रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। एक लड़का है और उससे हम बहुत प्यार करते हैं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमारी फैमिली को भी पता है, मान भी गया है, बट मैं उनके लिए अपने दोस्तों से भी दूर हो गई। मैं कहीं भी जाती हूँ तो बहुत गुस्सा करने लगते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करने लगते हैं, छोड़ने की बातें करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या रहा है। हो ये रहा है कि आपने अपने रिश्ते की जो ट्रेनिंग है ना, वो गलत तरीके से कर दी है। एतबार दिलाने का जो तरीका चुना ना अपने रिलेशनशिप में, वो तरीका आपने गलत चुन लिया। एतबार करने के ये तरीके नहीं होते। अगर इसी तरीके से दुनिया चलती तो आप सोचो, लड़का लड़की तो आपस में बात ही नहीं करेंगे, ना लड़का लड़की ऑफिस में साथ में काम करेंगे, ना कहीं कोई दोस्त बना पाएगा। तो ये आपके बॉयफ्रेंड की सोच पुरानी है या वो शकी किस्म का है, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते गए। अब तो दरअसल आपने उसको इतना पुख्ता कर दिया है कि अगर आप उससे अब ये बात बोलेंगी ना कि भाई नहीं, मुझे मेरी आजादी जो है वो ज्यादा प्यारी है और आपको मुझ पर एतबार करना होगा, तो वो फिर आप पर ज्यादा शक करेगा कि आज की डेट में आप ये बात क्यों बोल रही हैं। जी। आपको शादी करना है एक इंसान के साथ। आप ये मान के चलिएगा कि शादी के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी जिंदगी ऐसी हो जाए कि वो आपको बिल्कुल चार दीवारी में ही बंद करके रखे। आपकी अपनी कोई आजादी नहीं होगी, आपका अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, अपने तरीके से कपड़े पहनने ओढ़ने की भी आजादी नहीं होगी। क्योंकि जब आप इतना बोल रहे हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपके पहनावे ओढ़ावे को लेकर भी वो लड़का रोकता टोकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सब कुछ गलत है। हर बार तो आप ही साबित करते हो अपना प्यार किसी से बात ना करके। वो तो कभी आप पर एतबार भी नहीं कर पाया। इस बार उसको अपना जो प्यार है ना वो साबित करने दो और आप उसको खुलकर बोलो कि भाई मुझे घुटन महसूस हो रही है। तो मैं सच बोलूं, शायद आपके पेरेंट्स ने भी इतना नहीं रोका होगा, क्योंकि जो आप बता रही हैं उससे समझ में आ रहा है कि आपके पेरेंट्स जो है काफी ओपन माइंडेड हैं। हाँ। तो जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपके लिए जिंदगी भर सब कुछ किया, वो क्या है भाई, बॉयफ्रेंड ही तो है। घरों में पता है तो पता है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। मैं मानता हूं कि ये बात सीधा सीधा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी जुड़ी है, क्योंकि एक तरीके से बेकदरी हो रही है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी जुड़ा है, क्योंकि इस तरीके से अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप किसी से बात करने में कांपने लग जाओगे। आप ये सब तो नहीं चाहते ना अपनी जिंदगी के लिए। नहीं। तो उसको पोलाइटली यही चीज बोलो जो मैंने आपको बोला। अगर मैं आपके साथ हूँ, हमारे घरों में पता है, तो एक रीजन है कि भाई मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? आपके अपने रीजन है। क्या लगता है मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ? क्या लगता है कि मुझे दुनिया की समझ नहीं है? ये क्या लगता है कि मुझे कोई मैनिपुलेट कर लेगा, अपनी बातों में उलझा लेगा? आपके मन में जो भी डर है ना, मैं एक पार्टनर के तौर पर उस लिहाज से बोलना चाहती हूँ कि खुलकर बोलो मुझे, ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकूं। लेकिन अब और नहीं, आपको वक्त लेना है, वक्त लो, सोचो, बात नहीं करना है कुछ दिन, इट्स ओके। इस तरीके से इतना कॉन्फिडेंटली आप उसको बोलो। हर बार जैसा मैंने कहा कि आप ही साबित करते आए हो, इस बार थोड़ा सा उसको स्पेस दो और ये भी तो समझो कि क्या उसकी जिंदगी में आपकी कहीं कोई अहमियत है भी या नहीं। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। हाय लव गुरु, मेरी स्पाउस यहाँ बात कर रही थी। कुछ जैसे उसकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, कुछ चीजें मेरी तरफ से भी थोड़ी सी शॉर्टफॉल थी। एक्चुअली में क्या था कि जो उसके जो क्लाइंट आया था, जिससे शी गॉट अटैच्ड एंड एवरीथिंग, तो वो चीजें ना एक्चुअली में क्या हो गया, काफी ज्यादा ना मेसअप हो गई। बिकॉज ठीक है, एक कहते ना मेल ईगो कह लीजिए या कुछ भी है, वो कुछ चीजें मेरे से भी एक्सेप्ट नहीं हुई। काफी सारी चीजें जो है ना वो मेसअप हो गई। एंड नाउ बोथ ऑफ देम आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स एंड नाउ शी इज फीलिंग वेरी डिप्रेसिव एंड वेरी स्ट्रेस्ड आउट। अब ठीक है, जैसे आपने बोला था कि इतने साल की चीजें एकदम तो कहते ना हैक ऑफ ए सेकंड में तो नहीं ठीक होती हैं। नाउ व्हाट इज बिकॉज हर हेल्थ इज गेटिंग डिट्रॉयटेड एवरी डे बाय डे, शी इज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। तो कैसे उसको करा जाए, मतलब आगे? सर देखो, मैं एक सिंपल सी चीज मानता हूँ, ऐसी परिस्थिति में दरार को भरने की जरूरत तभी पड़ती है ना जब दरार होती है।
बिल्कुल। तो आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं इमोशनल मेंटल तरीके का एक गैप था। इसको मानना कभी कभार बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और जबकि हमारी लव मैरिज हुई है, उससे फर्क नहीं पड़ता सर कि लव मैरिज हुई है, लव कम अरेंज मैरिज हुई है, कैसा भी रिश्ता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा थोड़ी है कि लव मैरिज हुआ है तो आप दोनों ने एग्रीमेंट किया और इस डिसीजन पर फॉर्म रहे कि एक दूसरे को ऐसा ट्रीट करेंगे कि दुनिया देखकर बोले कि भाई वाह, है ना। पर ऐसा नहीं हुआ, वो गैप कोई और फिल करता है। प्रैक्टिकली होता नहीं है एब्सोल्युटली। तो एक गैप क्रिएट हो जाता है इमोशनल मेंटल तरीके का, उस गैप को कोई और फिल कर रहा होता है। अब आप अगर लव मैरिज की दुहाई दे रहे हैं ना, तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बोलूंगा जो मैंने बोला भी उनको कि ये चीजें रातों रात ठीक नहीं होती। इवेंचुअली मैं मानता हूं कि रिलेशनशिप इज अ प्रोसेस, और चीज अगर बिगड़ भी गई ना तो उसको बनाने में भी एक प्रोसेस लगता है। आपने कॉल किया, आप कंसर्न्ड हो, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा आपको। सिर्फ कुछ चीजें बोलूंगा, शुरू के उन दिनों को आप याद करना शुरू करो, जो एफर्ट्स आप करते थे उनके लिए, वर्बली जो आप उनको बोलते थे, जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करते थे, किस चीज के लिए, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, उनके टाइम की चाहत के लिए। थोड़ा सा टाइम आप उनके साथ बैठ सको, उनका हाथ ही पकड़ लो, है ना, जरा करीब होकर बैठ जाओ। अब तो आपकी वाइफ है। क्या होता है कि हमारी जिंदगी इतनी नॉर्मल हो जाती है ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ कि हम ये छोटी छोटी चीजें करना भूल जाते हैं। लेकिन वही चीज किसी में क्लिक करती है ना तो वो रोमांस फिर से जाग उठता है। इसी का नतीजा होता है कि हम किसी थर्ड पर्सन की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो सिर्फ इतनी सी ही बात कहूंगा कि रिकॉल करिए उन दिनों को, जो बातें आप करते थे। नहीं समझ में आएगा, पुराने टेक्स्ट आपने 100% संभाल के रखे होंगे। गो थ्रू दोस, उन टेक्स्ट को पढ़िए, उन फोटोग्राफ्स को देखिए। वो जो शायरियां आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया करते थे ना, ऑफिस आज की डेट में भी जाते हैं ना, तो वो शायरियां कॉपी पेस्ट कर दिया करिए। सिर्फ इतना ही करना है एंड यू विल सी इन अ मंथ और 2 में भी आपको आपका चार्म जो है रिलेशनशिप का, वो बहुत हद तक वापस मिलता हुआ नजर आएगा। ग्रेट। गुड लक सर। ठीक है, आई ट्राई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रेडियो सिटी लव गुरु, रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने, अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरी गर्लफ्रेंड थी, अभी उसकी शादी हो गई 1 हफ्ते पहले। घर वाले नहीं मान पाए थे, तो उसकी शादी हो गई है सर। तो अब ना उस टाइम तो मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं मान पाए तो वो कहीं और शादी कर लीजिए। सर बड़ा ना रिग्रेट हो रहा है उस चीज के लिए सर मेरे को। जी, तो किसके घर वाले नहीं माने, आपके या उनके? मेरे घर वाले नहीं माने सर। आपके नहीं माने तो सर, अगर आपके नहीं माने ना तो उनका शादी कर लेना भी आपके साथ आप दोनों के लिए ना बहुत तकलीफों भरा हो जाता। आखिरकार रहना आपको एक ज्वाइंट फैमिली में ही होगा। एक लड़की के लिए जीवन आसान नहीं होता, और वो चीजें फिर आप दोनों के रिलेशनशिप पर असर डालती हैं, चीजें खराब हो जाती हैं। फिर जो फैसला लिया उसको लेकर ही पछतावा होने लगता है। पर बात यह है कि अब इन बातों की बात क्यों करें, ये वो दुखती रग है, इस पर हाथ क्यों रखना। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे मानकर चलो कि शायद वो आपकी डेस्टिनी में नहीं थी। इसको एक्सेप्ट करने में आपको टाइम लग सकता है, और अभी तो हफ्ता पहले का वाकया है। मैं इस बात को लेकर भी श्योर हूं कि शादी होने तक भी आप दोनों टच में थे, मिलते जुलते थे, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। हाँ सर, 6 साल से रिलेशन में थे सर। तो सर 6 साल का रिश्ता, बहुत तरीके की नजदीकियां, इनसे उबरने में आपको वक्त लगेगा। भुलाना नामुमकिन है, अक्सर मैं इस बात को कहता हूं, लेकिन जब जिंदगी को अपने आप को आप एक मौका देते हैं, दूसरा मौका देते हैं, आपकी जिंदगी में इर्द गिर्द चीजें डेवलप होती हैं और वो चीजें मदद करती हैं आपको। जैसे एक याद होती है ना, याद के ऊपर जो एक परत चढ़ती है वो वक्त के साथ ही होता है, तो वक्त देना पड़ेगा। और एक ब्रदर, एक फ्रेंड होने के नाते मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं, उस किताब को पूरे तरीके से बंद कर ही देना। मैं ये जानता हूं कि फोन की तरफ आपका भी हाथ जाएगा, उनका भी हाथ जाएगा। आप दोनों में से अगर कोई रुक जाएगा तो ये जो ब्रिज आप लोगों के बीच है ये हमेशा के लिए टूट जाएगा। और कुछ चीजें अगर टूट जाएं, पूरे तरीके से खत्म हो जाएं, उसमें आपकी और सामने वाले की, दोनों की ही बेहतरी होती है। तो इस बात को ख्याल में रखिए, एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए एंड वक्त दीजिए अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए। जो जो आपको पसंद है वो सब करना आप शुरू करिए। अगर आपका कोई पैशन, आपकी कोई हॉबी है, उसको वक्त देना शुरू करिए, अपने दोस्तों को वक्त देना शुरू करिए। तो इसीलिए मैंने ये जॉब ज्वाइन करी है सर, इसीलिए कि सर उसका मतलब थोड़ा नहीं सर, देखो सिर्फ जॉब में या एक चीज में मन लगाए रखोगे ना तो उससे आप कभी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाओगे। ख्याल में रखना, जैसे बुक शेल्फ होता है ना, बहुत सारे किताबों के खाने होते हैं, सब में अलग अलग किताबें होती हैं। इसी तरीके से जिंदगी में आपको अलग अलग खाने, अलग अलग एहसासों को, जज्बातों को, ऐसे चीजों से भरना होता है ताकि बहुत सारी जगहों पर आपका ध्यान बटा रहे, आपका टाइम अच्छे से बटा हुआ हो, ताकि आप दिल से भी खुश हो।
18 घंटे काम करोगे, स्ट्रेस होगा, ख्याल उनका आएगा, खामखा परेशान होगे, ये हेल्प नहीं करेगा, प्रॉब्लम और बढ़ा देगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके सर। स्टे स्ट्रॉन्ग, थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। 2 साल से मेरा रिलेशन चल रहा था। पहले रिलेशन था मेरा, उसका भी ब्रेकअप इसी बंदे ने करवाया, क्योंकि ये मुझे अपनी लाइफ में लाना चाहता था। सारी चीजें सामने आ गई हैं, सब कुछ, लेकिन जो इसने अच्छी चीजें की थी, मतलब केयर करना, प्यार करना, XYZ जो भी, वो चीज मेरे दिमाग से नहीं जा रही। मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा कि इन्होंने ब्रेकअप आपका करवाया आपके बॉयफ्रेंड से। हाँ, इसका क्या मतलब है? मेरी लाइफ में ये बंदा आया, मेरे बॉयफ्रेंड के थ्रू ही हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। फिर इसने हमारी कुछ मतलब फोटोज वगैरह क्लिक करके वो उसको दिखा दी कि ये तो ऐसी है, तो वैसी है। यहाँ तो सवाल ये है कि आपका बॉयफ्रेंड आप पर भरोसा नहीं कर पाया, आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपको नहीं समझ पाया, वो आपके प्यार को नहीं समझ पाया, आपके एफर्ट्स, आपकी कमिटमेंट, सब पर उसने पानी फेर दिया। आज की डेट में ये जिस लड़के का आप जिक्र कर रही हैं, जिन्होंने ये पूरा तमाशा क्रिएट किया, इन 2 सालों में आपका क्या तजुर्बा है इस लड़के के साथ? इसकी लाइफ में और भी लड़कियां हैं जी, और लड़कियों का मतलब कि और भी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो फिर बात खत्म हो गई। अगर एक लड़का आपको डेट कर रहा है और साथ ही साथ और लड़कियों को डेट कर रहा है, इससे ये भी समझ में आता है कि वो जो लड़का है वो सॉर्ट ऑफ वुमनाइजर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपके दिल में, आपके दिमाग में एक स्कार अब हो गया है इस लड़के को लेकर के कि भाई ये जो लड़का है इसने पूरा ये जाल बुना, पूरा ये एक तरीके से षड्यंत्र रचा। तो ये 2 बहुत स्ट्रांग वजह हो जाती हैं जिसको कंसिडर करते हुए आपको इस रिलेशनशिप को तुरंत रोक देना चाहिए। आगे इन बातों को तजुर्बे के तौर पर याद रखिएगा कि रिश्ते में अगर एक इंसान भरोसा नहीं भी करता आप पर, या अगर लगता है कि वो 2 राय में है, या बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे एक रिलेशनशिप असमंजस में आता है, या आपको बहुत पहले से समझ आना शुरू हो जाता है, आप उसको नजरअंदाज करते हो, आगे से उन चीजों को आपको नजरअंदाज नहीं करना। और ऐसा रिश्ता जिसमें इतनी सारी चीजें खराब हो चुकी हैं, ऐसे रिश्ते में रहकर आपको कभी वो सुकून, वो सेल्फ रिस्पेक्ट या वो प्यार नहीं मिलने वाला। सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मैं इस चीज से ना बाहर नहीं निकल पा रही। वक्त लीजिए, देखिए आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें रही। आपका एक इंसान को छोड़कर तुरंत दूसरे इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में दाखिल हो जाना, तुरंत उसके लिए अपनी जिंदगी के दरवाजों को खोल देना, खुद को रोकना नहीं, समझना नहीं, और जो आपके बॉयफ्रेंड थे उसी के दोस्त के साथ रिलेशनशिप में आ जाना, ये सब चीजें गलत हुई। इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। और अब जबकि इतनी सारी चीजें हो गई हैं, आपको वक्त देना ही पड़ेगा। वक्त हील करता है। ओके सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरे पड़ोस में है एक लड़की जी, तो मैं उसको प्रपोज करने के लिए गया था, उन्होंने मना कर दिया। मैं फिर वापस से एक्शन किया, गया वापस से में, उन्होंने मना कर दिया वापस से। और सर वो औरों के साथ मतलब बात करती है, चैट करती है। और मैंने सर एक दोस्त से भी पूछा, वो बोला कि हैंडसम बन के जाएगा रे तू, चश्मा लगा के। अच्छा, तो इससे सर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जो आप कर रहे हो इससे सिर्फ ये प्रभाव पड़ता है कि भाई ये तो ऐसे ही अनजाना सा इंसान है और आकर के कोशिश कर रहा है, इससे सिर्फ ये प्रभाव पड़ता है ना? अच्छा अच्छा। आप किसी को पड़ोस में देखते हो, और पड़ोस के मामले तो वैसे ही सेंसिटिव होते हैं। आपके घर पर शिकायत आ गई तो क्या करोगे बताओ? तो सर वैसे नहीं करते, है ना? आपने एक बार कोशिश की, तरीका गलत था, जवाब मिल गया। आपने फिर से कोशिश की, आपको फिर से नाम एक जवाब मिल गया। भाई उस लड़की तो की या किसी भी इंसान की नहीं, कुछ जबरदस्ती मत करिए पहले तो। और इस बात को समझिए कि हर किसी की अपनी एक निजी स्पेस होती है, उसकी अपनी एक जिंदगी होती है, अपनी उसके निजी स्पेस में उसके दोस्त होते हैं, उसका अपना लवर भी हो सकता है, उसका अपना परिवार भी हो सकता है। तो आप जब किसी को जानते नहीं तो ऐसे जाकर प्रपोज करना ये ठीक बात नहीं होती। अगर यही इस शो को थोड़ा सा भी ध्यान से सुनो तो मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि पड़ोस हो, ऑफिस हो, आप कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, आप किसी से जान पहचान करो, किसी से दोस्ती करो, कोई ऑफेंड नहीं होगा। लेकिन ये जो चीजें आप करते हो, एक इंसान को पहले ही नाराज कर देते हो, आप पहले ही ऑफेंड कर देते हो, और फिर एक इंसान आपको लेकर एक इमेज बना लेता है कि ये तो भाई ऐसा इंसान है, जैसा मैंने आपको बोला ना। तो इस छवि को बदलने में हो सकता है टाइम भी लगे। अभी मैं आपको बोलूंगा 2 चीजें। एक तो इतना उतावले मत हो जाइए, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ, उनकी खूबसूरती देख करके, उनकी पर्सनैलिटी को देख करके,
करके, ये अट्रैक्शन है, इसको आप प्यार मत समझिए। ये अट्रैक्शन होता है, किसी भी उम्र में होता है, किसी के भी प्रति हो सकता है, तो आपके मन में अट्रैक्शन है। दूसरा, आप ऑलरेडी चीजें इतनी ज्यादा बिगाड़ चुके हैं कि अभी आपका किसी भी तरीके से प्रयास करना उस लड़की को जो है यही मैसेज देगा कि ये पता नहीं क्यों ऐसे जबरदस्ती कर रहा है। तो सर मैं क्या करूं? तो इसमें थोड़ा सा ब्रेक आप दो पहले तो, और अगर कहीं आती जाती वो दिखती हैं तो नॉर्मल तरीके से हाय हेलो उनसे करने की कोशिश करो। तो सर वो मैं करता हूँ तो सर वो मेरे गल पड़ती है, रोला कर जाती है, गाली बक जाती है। रोला कर जाती है, गाली बक जाती है, तो फिर सर फिर तो बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि 100 को उसकी दूरी पर रहो। और आगे के लिए इस बात को ख्याल में रखिएगा कि इस तरीके से किसी भी इंसान को अप्रोच नहीं किया जाता कि कोई सामने दिखा जाकर के प्रपोज कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु, जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ, यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।